नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम विज्ञान की 17वीं पाठ मानव निर्मित पदार्थ का स्वाध्याय हल करेंगे। पहला प्रश्न है, खोजोगे तो पाओगे। प्लास्टिक में सुघट्यता गुणधर्म होता है, इसलिए उसे मनचाह आकार दे सकते हैं। मोटर गाड़ियों में टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है। थर्मोकोल 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर द्रव पदार्थ में परिवर्तित होता है। अल्कली सिलिकेट कांच अथवा जल कांच पानी में घुलनशील है। मेरे मित्र कौन है, यहाँ जोड़ियाँ मिलाना है। शीशा युक्त कांच का विद्युत बल्ब और बैकेलाइट का है इलेक्ट्रॉनिक स्विच। थर्माकोल प्लेट्स, प्रकाशीय कांच दूरबीन, पॉलीप्रोपिलीन चटाई। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। थर्माकोल किस पदार्थ से बनाया जाता है? इसका उत्तर है थर्माकोल अर्थात पॉलीस्टीरीन। इस संश्लेषित पदार्थ का एक रूप 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर जो द्रव अवस्था में तथा ठंडा करने पर ठोस अवस्था में रूपांतरित होता है, जिसके कारण हम उसे मनचाहा आकार दे सकते हैं। पीवीसी के उपयोग लिखो। इसका उत्तर है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का उपयोग बोतल, रेनकोट, पाइप, हैंडबैग, जूते, विद्युत वाहक तारों का आवरण, फर्नीचर, रस्सी, खिलौने इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। नीचे दिए गए कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, उनमें से कौन से मानव निर्मित तथा प्राकृतिक निर्मित पदार्थ से निर्मित होते हैं वे लिखो। चटाई, पानी का गिलास, चूड़ियाँ, कुर्सी, बोरी, खराटा, पेन, चाकू। इनका वर्गीकरण मानव निर्मित पदार्थ में चटाई, पानी का गिलास, पेन, चाकू। प्राकृतिक निर्मित में कुर्सी, प्राकृतिक पदार्थ का मानव निर्मित किया गया कुर्सी, बोरी, खराटा। अगला प्रश्न है, कांच के प्रमुख घटक कौन से हैं? उसका उत्तर है रेत, सोडा, चूने का पत्थर। ये कांच के प्रमुख घटक हैं। अगला, प्लास्टिक कैसे तैयार किया जाता है? इसका उत्तर है प्लास्टिक प्राकृतिक पदार्थ जैसे प्राकृतिक गैस, तेल, कोयला, खनिज तथा वनस्पतियों से उत्पन्न हुआ है। प्रथम संश्लेषित प्लास्टिक वनस्पतियों तथा पेड़ों में पाए जाने वाला सेलुलोज पदार्थ से उत्पन्न हुआ था। जब सेलुलोज को कुछ रसायन के साथ गर्म किया गया तब परिणामस्वरूप प्लास्टिक जैसा पदार्थ प्राप्त हुआ। तीसरा, आधुनिक समय में विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का उपयोग प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है, परंतु अधिकांश प्लास्टिक प्राकृतिक गैस, तेल तथा कोयलों में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन से बनाया जाता है। प्लास्टिक साधारणतः समान अणुओं से जुड़ी हुई श्रृंखला है। इस श्रृंखला को बहुलक कहते हैं, इसलिए कई प्लास्टिकों के नाम पॉली से प्रारंभ होते हैं। उदाहरण के लिए पॉलीइथीलीन, पॉलीस्टाइरीन तथा पॉलीप्रोपिलीन इत्यादि। ये बहुलक सामान्यतया कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने होते हैं। कभी कभी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, फास्फोरस अथवा सिलिकॉन से भी मिलकर बने होते हैं। उचित रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा प्लास्टिक का उत्पादन कारखानों में किया जाता है। चौथा प्रश्न है, अंतर स्पष्ट करो। मानव निर्मित पदार्थ तथा प्राकृतिक निर्मित पदार्थ। मानव निर्मित पदार्थ, प्राकृतिक निर्मित पदार्थ। वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा मानव निर्मित पदार्थ बनाए जाते हैं। प्राकृतिक निर्मित पदार्थ प्रकृति में बनाए जाते हैं। मानव निर्मित पदार्थों को बनाने के लिए जटिल प्रक्रियाओं का उपयोग करना होता है। इसके बाद ही मनचाही गुणधर्म वाली वस्तुएं प्राप्त होती हैं। प्राकृतिक निर्मित पदार्थों पर कम उपचार तथा प्रक्रिया करनी पड़ती है। मानव निर्मित पदार्थ अधिक टिकाऊ होते हैं, इनका जीवन काल अधिक लंबा होता है। प्राकृतिक निर्मित पदार्थों का जीवन काल छोटा होता है, ये पदार्थ जल्दी सड़ने लगते हैं। मानव निर्मित पदार्थों पर कम ध्यान देना पड़ता है तथा इसकी देखभाल भी कम करनी पड़ती है। प्राकृतिक निर्मित पदार्थों पर अधिक ध्यान देना पड़ता है तथा इसकी देखभाल भी अधिक करनी पड़ती है। मानव निर्मित पदार्थों का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये पदार्थ शाश्वत नहीं होते। प्राकृतिक निर्मित पदार्थों का पर्यावरण पर कोई भी सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इन पदार्थों का आसानी से विघटन होता है। उदाहरण के रूप में कांच, प्लास्टिक, थर्मोकोल, मिट्टी, धातुएं, रबर इत्यादि, और कपास, रेशम, लकड़ी। ऊष्मा मृदु प्लास्टिक तथा ऊष्मादीर्ण प्लास्टिक में अंतर। ऊष्मादीर्ण मृदु प्लास्टिक और ऊष्मादीर्ण
दृढ़ प्लास्टिक। जिस प्लास्टिक को मनचाहा आकार दिया जा सकता है उस प्लास्टिक को ऊष्मा मृदु प्लास्टिक अर्थात थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। जिस प्लास्टिक को एक बार सांचे में डालने के पश्चात ऊष्मा के प्रभाव से उसका विशिष्ट आकार परिवर्तित नहीं किया जा सकता उस प्लास्टिक को ऊष्मा दृढ़ प्लास्टिक कहते हैं। ऊष्मामृत पदार्थों का चक्रीकरण तथा पुनरुपयोग किया जा सकता है। ऊष्मा दृढ़ प्लास्टिक का उपयोग पुनरुपयोग नहीं किया जा सकता। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, पॉलीस्टीरीन, पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, इसका उदाहरण है बेकेलाइट, मेलामाइन, पॉलीयूरेथेन और पॉलीस्टर। 5वें प्रश्न में कई उप प्रश्न दिए में पूछा गया है। निम्न प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे शब्दों में लिखो। पर्यावरण तथा मानव स्वास्थ्य पर निम्न पदार्थों का होने वाला परिणाम व उपाय योजना स्पष्ट करो। प्लास्टिक, कांच, थर्मोकोल। पहला है प्लास्टिक। प्लास्टिक एक अविघटनशील पदार्थ है, इसलिए यदि प्लास्टिक को किसी परिसंस्था में फेंक दिया जाए तो वहाँ प्लास्टिक कई वर्षों तक अपरिवर्तित अवस्था में पड़ा रहता है। यह पर्यावरणीय प्रदूषकों में सबसे खराब प्रदूषक है क्योंकि इसका निस्तारण करना एक बड़ी समस्या है। यदि प्लास्टिक को जल स्रोत अथवा जलाशय में फेंक दिया जाए तो यह जलीय प्राणियों को प्रभावित करता है। कई कछुए इसे शैवाल समझकर खा जाते हैं। परिणामस्वरूप अंत में गले में अटकने के कारण कछुओं की मृत्यु हो जाती है। स्तरीय पर्यावरण में चलने वाले पालतू पशु जैसे मवेशी प्लास्टिक के कारण प्रभावित होते हैं। यदि प्लास्टिक को जलाया जाए तो इससे बहुत ही विषैली गैसों का उत्सर्जन होता है। भूमि भरण स्थलों में प्लास्टिक हजारों वर्षों तक अपरिवर्तित अवस्था में पड़ा रहता है। दूसरा है कांच। कांच का उत्पादन लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के उच्च तापमान पर किया जाता है। कांच के मिश्रण के ज्वलन से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें उत्सर्जित होती हैं। इन गैसों में ग्रीन हाउस हरितगृह प्रभाव उत्पन्न होता है। इससे भी अधिक कांच एक अविघटनशील पदार्थ है, इस कारण कांच से प्रदूषण फैलता है। यदि टूटे हुए कांच के टुकड़े अथवा अन्य अपशिष्ट कांच के पदार्थ जलीय परिसंस्था में फेंक दिए जाएं तो इससे वनस्पतियों तथा प्राणियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कांच के अपशिष्ट पदार्थों को कहीं भी फेंक देने से स्थलीय प्राणी अथवा सजीव घायल हो सकते हैं। थर्मोकोल। थर्मोकोल में पॉलीस्टाइरीन के स्वरूप में कैंसरजन्य घटक विद्यमान होते हैं। लंबे समय तक थर्मोकोल के संपर्क में रहने पर किसी भी व्यक्ति को ल्यूकेमिया तथा लिम्फोमा जैसे रक्त कैंसर होने की संभावना अधिक होती है। थर्मोकोल अविघटनशील पदार्थ है, इसका विघटन आसानी से हानिहीन पदार्थों में नहीं किया जा सकता। यदि थर्मोकोल को नष्ट करने के लिए जलाया जाता है तो इससे वातावरण में विषैली गैसें मुक्त होती हैं। भोजन, पानी तथा चाय के लिए उपयोग में की जाने वाली थालियाँ, प्लेट, कप थर्मोकोल से बनी होती हैं। यह हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। प्लास्टिक अविघटनशील होने के कारण पर्यावरण में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इन समस्याओं को कम करने के लिए तुम कौन से उपाय करोगे? प्लास्टिक का कम उपयोग होना चाहिए। प्लास्टिक का उपयोग कम करना, एक ही प्लास्टिक का बार बार उपयोग करना, उपयोग की गई प्लास्टिक का पुनर्चक्रीकरण करना तथा पुनर्चक्रीकरण करके उपयोग की गई प्लास्टिक से नए उत्पाद बनाना इत्यादि उपाय अपनाए जा सकते हैं। प्लास्टिक का उपयोग करके सड़क बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, अतः कुछ स्थानों पर प्लास्टिक अच्छे मूल्य पर बेचा जा सकता है। इसलिए प्लास्टिक को कहीं भी निस्तारित करने के स्थान पर प्लास्टिक को इकट्ठा करके अच्छे संभावित मूल्य पर बेच देना चाहिए। प्लास्टिक के निस्तारण के लिए अच्छे विकल्पों को अपनाना चाहिए। प्लास्टिक के दुरुपयोग के बारे में जनजागृति फैलानी चाहिए ताकि सामान्य व्यक्ति प्लास्टिक के उपयोग से उत्पन्न होने वाले खतरे को समझ सके। टिप्पणी लिखो। कांच का निर्माण करने की सामान्य पद्धति निम्नलिखित है। भट्टी में रेत, सोडा, चूने का पत्थर तथा अल्प मात्रा में मैग्नीशियम ऑक्साइड के मिश्रण को गर्म किया जाता है। लगभग 1700 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेत या सिलिकॉन डाइऑक्साइड पिघलती है। कम तापमान पर मिश्रण को पिघलाने के लिए मिश्रण में अनुपयोगी कांच के टुकड़े मिलाए जाते हैं। इस मिश्रण में अनुपयोगी कांच के टुकड़े मिलाने पर मिश्रण कम तापमान पर 850 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल जाता है। जब मिश्रण के सभी घटकों का द्रवीकरण हो जाता है तब इसे पुनः 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। इसके पश्चात तुरंत मिश्रण ठंडा कर दिया जाता है। मिश्रण को तुरंत ठंडा करने से मिश्रण समांगी, अकेलासी तथा पारदर्शी हो जाता है। मिश्रण केलासी रूप में परिवर्तित नहीं हो पाता। विविध प्रकार की कांच प्राप्त करने के लिए विभिन्न घटकों को अलग अलग अनुपात में गर्म किया जाता है। प्रकाशीय कांच। चश्मा, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी के लेंस बनाने के लिए शुद्ध तथा पारदर्शी कांच की आवश्यकता होती है। प्रकाशीय कांच शुद्ध तथा पारदर्शी होता है, इसलिए चश्मा, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी के लेंस बनाने के लिए प्रकाशीय कांच का उपयोग किया जाता है। रेत, सोडा, चूने का पत्थर, बेरियम ऑक्साइड तथा बोरान के मिश्रण से प्रकाशीय कांच तैयार की जाती है। प्लास्टिक के उपयोग। प्लास्टिक एक मानव निर्मित पदार्थ है। आधुनिक युग में इसका अनेक रूपों में उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक के प्रकार के अनुसार प्लास्टिक के भिन्न भिन्न उपयोग होते हैं। थर्मोप्लास्टिक का उपयोग करके निम्नलिखित वस्तुएं बनाई जाती हैं।
पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का उपयोग करके बोतल, रेनकोट, पाइप, हैंडबैग, जूते, विद्युत वाहक तारों का आवरण, फर्नीचर, रस्सी, खिलौने इत्यादि बनाए जाते हैं। पॉलीस्टाइरीन का उपयोग करके रेफ्रिजरेटर जैसे विद्युतीय उपकरणों का उष्मारोधी भाग, यंत्रों का गियर, खिलौना पदार्थों का सुरक्षा आवरण उदाहरण सीडी, डीवीडी के कवर इत्यादि बनाए जाते हैं। पॉलीइथीलीन पीई का उपयोग करके दूध की थैलियाँ, पैकिंग की थैलियों, नरम गार्डन पाइप इत्यादि बनाई जाती हैं। पॉलीप्रोपिलीन का उपयोग करके लाउडस्पीकर, ध्वनिवर्धक यंत्र तथा गाड़ियों के पुर्जे, रस्सी, चटाई, प्रयोगशाला के उपकरण बनाए जाते हैं। इस तरह से हमारा इस पाठ का स्वाध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।